हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होगे और अच्छे से होगे, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया, केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया कोविड 19 के प्रकोप से ग्रसित है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होगे। तो इस दौरान हमारी पढ़ाई जो है वो रुकी हुई है। मीन्स अगर हम बात करें तो लाइव क्लासेस हमारी बंद हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आपका पेपर भी होने वाला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपका, और भी बहुत सी जगह पे इंगेजमेंट्स होते हैं कि आपको ग्रेजुएशन करना है या फिर कुछ और करना है या फिर इसके बाद कुछ और करना है, तो आपकी पढ़ाई बाधित ना हो उसके लिए मैं आज से आपके साथ जो है कि यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स को मैं आपके सामने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि आप सब लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करें, क्योंकि मेरी मतलब जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो इस तरह से आप मुझे पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका कि नाम ही है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मीन्स हम कंप्यूटर ही पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर की डिफिनीसन ही देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम कंप्यूटर वर्ड की बात करें, तो जैसे कि इंग्लिश में मैक्सिमम वर्ड्स लैटिन वर्ड से आए हुए हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर भी लैटिन वर्ड कंप्यूटरे से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट। मीन्स गणना करना। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। संगणक मतलब गणना करने वाला यंत्र। जो गणना करे मीन्स जो काउंटिंग करे, मीन्स जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करे। क्या परफॉर्म करे? कंप्यूटेशन परफॉर्म करे या कैलकुलेशन परफॉर्म करे। अब कैलकुलेशंस का मतलब कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या n नंबर ऑफ नंबर पे वेरियस सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करे, चाहे वो तो मैथमेटिक्स हो या लॉजिकल हो, जो भी हो। तो अगर कंप्यूटर की एक छोटी सी डिफिनीशन की बात करें तो कंप्यूटर की डिफिनीशन ये हो सकती है: कंप्यूटर्स आर द मशीन दैट परफॉर्म्स टास्क और कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। अब अगर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम की बात करें तो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो होते हैं वेरियस इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को प्रोग्राम्स कहते हैं, और इंस्ट्रक्शन छोटे छोटे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। इसलिए कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। क्या करता है? डेटा स्टोर करता है, और जो रिजल्ट हमें देता है वो एक्यूरेटली रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एक्यूरेटली रिजल्ट प्रोवाइड करने का मतलब, अगर हमने कंप्यूटर को 2+2 दिया तो कंप्यूटर हमें 2+2 का जो सम होता है वो 4 ही रिटर्न करेगा, 5 नहीं रिटर्न करेगा। या अगर 5 रिटर्न कर रहा है और हमने सोचा है कि 4 ही आना चाहिए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने 3+2 या 2+3 कर दिया है। तो मीन्स गलत अगर इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट हमें मिलेगा। लेकिन ये गलती कंप्यूटर की नहीं है, ये मैन मेड मिस्टेक्स हैं, और हम इसे आसानी से अपने लेवल पे ही डिबग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सबको पता होता है, एक मॉनिटर होता है, बगल में एक कैबिनेट रखा होता है जिसको नॉर्मली हम लोग सीपीयू बुलाते हैं, कीबोर्ड, माउस। यही एक नॉर्मल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, मीन्स एक लेआउट होता है जो हमें घरों में नॉर्मली, घरों या ऑफिसेज में दिख जाता है। अब अगर बात करें तो कंप्यूटर लगभग लगभग हर जगह यूज होता है। तो ये बेसिकली 4 बेसिक यूनिट को कंटेन करता है। मतलब अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स अ कंप्यूटर हैव। तो कंप्यूटर्स हैव अ बेसिक 4 यूनिट्स, दैट इज इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। मतलब उन चारों यूनिट की अगर बात करें तो इनपुट यूनिट होता है, स्टोरेज इनपुट यूनिट मीन्स जो कंप्यूटर को इनपुट डेटा देने के काम में आता है, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट। स्टोरेज यूनिट जो कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट यूनिट से, उसको वो सेव करने का काम करता है। और तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, या कुछ लोग इसको हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो वो प्रोसेसिंग करने का काम करता है। और चौथी यूनिट जो हमारी होती है आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर जो भी कंप्यूटेशन किया हुआ है, मीन्स जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है कंप्यूटर ने सीपीयू के द्वारा, वो हमें डिस्प्ले कराने या हमें प्रोवाइड करने का काम जो डिवाइसेस करती हैं वो आउटपुट यूनिट में आती हैं।
तो इस पे अभी हम आगे चैप्टर्स में बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे कि इनपुट यूनिट क्या होता है, स्टोरेज यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है। अभी हम बस एक समरी कंप्यूटर्स की देख रहे हैं, तो हम कंप्यूटर्स पे ही ध्यान देंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर्स बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई किए जाते हैं। कंप्यूटर्स ब्रॉडली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किए जा सकते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पे एक आप चार्ट देख रहे होगे, अगर ये चार्ट आपको दिख रहा हो तो आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर को एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल में करा गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 एरो एक दूसरे को आपस में ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स क्या है ये है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। मीन्स हाइब्रिड में एनालॉग की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और डिजिटल की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अभी एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। पहले ये ट्री को समझ लेते हैं कि ये ट्री क्या है। तो कंप्यूटर्स बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई हुए, कौन कौन से, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। फिर उसके बाद फर्दर डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया, जो हुआ कि सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद फर्दर माइक्रो कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया गया और उसको क्लासीफाई करके हमने 4 पार्ट्स में फिर से बांटा, जो कि आपके सामने है क्या, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और पीडीए। तो ये इतने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। मेनली अगर क्वेश्चन पुटअप होता है कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तो कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। अगर फिर बात होती है कि डिजिटल कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं, वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। मीन्स ऐसी डिवाइसेस जो हमें पर्सनली एक असिस्टेंस प्रोवाइड करे, जिसके थ्रू हम अपने कह सकते हो आपकी कैलेंडर और एक्सेट्रा एक्स्ट्रा चीज़ों को मेंटेन कर सकें। वो सारी चीज़ें पीडीए के अंतर्गत आती हैं। अब हम एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत ही बेसिक कंप्यूटर्स होते थे और ये फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करने का काम करते थे। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एक्यूरेट नहीं थे, ये डिजिट्स को काउंट करने का काम नहीं करते थे, ये मेजरमेंट्स करने का काम करते थे। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमारी वॉइस है, हमारी वॉइस क्या है, कोई एक फिक्स क्वांटिटी पे नहीं निकल रही, कभी बहुत तेज हो जा रही है, कभी बहुत धीमे हो जा रही है। मीन्स एक फिजिकल है। मीन्स जो इसकी वेव्स हैं वो कभी हाई एम्पलीट्यूड पे चली जा रही हैं, कभी लो एम्पलीट्यूड पे चली जा रही हैं। तो ये एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, तो एन एनालॉग रिप्रेजेंट्स द डेटा एज फिजिकल क्वांटिटीज एंड ऑपरेट्स ऑन द डेटा बाय मैनिपुलेटिंग द क्वांटिटीज। मीन्स ये क्वांटिटी पे काम करता है। ये बेसिकली ऐसे डेटा को मेज़र करने के लिए बनाया गया ऐसे कंप्यूटर्स जो बहुत ही तेज़ी से वैरी करते हैं। जैसे मेरी आवाज़ ही है, अचानक सा वैरी कर जा रही है, कभी कांस्टेंट नहीं हो पा रही है। तो ऐसे सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ किए गए वो एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाए। नेक्स्ट वन इज़ आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कॉम्बिनेशन होते हैं। हमने अभी भी ऊपर भी बताया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, आपके डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स के, जो दोनों के फीचर्स को कंबाइंड करके रखता है। जैसे अगर बात करें तो ये एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड, मेनली स्पीड को इन्होंने एडॉप्ट किया हुआ है और एक्यूरेसी किसकी लिया हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर्स की लिया हुआ है। इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल, कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल एंड प्रोसेस देम इन डिजिटल फॉर्म। मतलब एनालॉग, जैसे हम बात करें कि सिस्मोग्राफ हमने कहीं पे लगाया हुआ है, आप सबको पता होगा सिस्मोग्राफ क्यों यूज़ होता है। जैसे जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उनको मेज़र करने के लिए सिस्मोग्राफ यूज होता है। तो वो एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, वो सेंसर्स। तो उस सेंसर से प्रोवाइड डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको प्रोसेस करके अपने यूज़र को रिपोर्ट देना कि हाँ यहाँ पे भूकंप आने वाला है, या इतना तीव्र या इतने रिक्टर स्केल का भूकंप यहाँ पे आया हुआ है या आने की संभावना है। तो यूज़र फिर उस पर फर्दर काम करता है। एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर जो भी होता है वो एनालॉग डेटा या डिजिटल डेटा दोनों में से कोई भी डेटा प्रोसेस कर सकता है या प्रोड्यूस भी कर सकता है। ठीक है, बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर्स
ऐसी जगहों पे यूज़ करे जाते हैं जहाँ पे डेटा बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, जैसे सैटेलाइट्स के डेटा या रडार के डेटा। ऐसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए एनालॉग सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ करा जाता है, बिकॉज ऑफ कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स के पास स्पीड होती है किसकी, एनालॉग की, और एक्यूरेसी होती है डिजिटल कंप्यूटर की। इसीलिए यहाँ पे एनालॉग नहीं यूज़ कर सकते, हाइब्रिड ही यूज़ करें, क्योंकि एनालॉग यूज़ करेंगे तो स्पीड तो हमें मिल जाएगी लेकिन एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, और अगर डिजिटल यूज़ करेंगे तो एक्यूरेसी तो मिलेगी लेकिन स्पीड नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। अब अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं, मीन्स ये डिजिट्स पे काम करते हैं, और बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। और कंप्यूटर्स का जो नंबर सिस्टम होता है उस नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम या बेस टू नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो ये तो रहे आपके कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा।